हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो लेके आ गए हैं क्लास 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि हम लोग अभी तक पार्ट 2 तक वीडियो डाल चुके हैं, आज हम पार्ट 3 वीडियो सॉल्व करने वाले हैं। कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग सीखेंगे। जीरो से हीरो तक का सफ़र हम लोग को जारी रहेगा दोस्तों। इस बार 400 नंबर प्लस पार होगा दोस्तों। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पर। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें सबसे पहले बात समझना है कि इसमें हमें डिग्री के बारे में जानना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बारे में हम लोग को आज बात करना है कि इसमें साइन में किस तरह से इसको निकाला जाता है, कॉस कैसे निकालेंगे, टेन कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में दोस्तों हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। एक आपके सामने हमने समबाहु त्रिभुज पारा, ए बी सी। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। समबाहु इक्वालेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश मीडियम वाला पे देखिएगा, इक्वालेटरल। हमने इक्वालेटरल ट्रायंगल आपके सामने लिया है, समबाहु त्रिभुज। जैसा कि आपको मालूम है, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होते हैं। अगर ये 2a है तो इसको भी हमने 2a मानेगा, इसे भी हमने 2a कहा, और ये भी क्या हो जाएगा 2a। और साथ साथ समबाहु त्रिभुज की जब दोनों सब भुजाएं आपस में बराबर होती है तो सभी कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी कितना 60। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब खींचते हैं। लंब क्या करेगा, इस वाले एंगल को 2 बराबर भाग में बांट देगा, यानी बांट देगा इसको 30 और कितना में 30 में। और लंब यहाँ पर खींच गया तो लंब यहाँ AD, आपको मालूम होना चाहिए लंब आधार को 2 भागों में बांट देता है। आधार अगर ये 2a है तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा CD, BD और CD क्या हो जाएंगे? a हो जाएंगे। इतना बात आपको क्लियर मालूम है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों कि इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छा से डिस्क्राइब किए उसमें। जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाएं और उस वीडियो को देखें, तभी एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो आइए मित्रों, हम लोग यहाँ चलते हैं। अब देखिए AD क्या है, ये A है, ये भी A है, ये है आपका 2a। मित्रों अगर ये 30 डिग्री है तो इस 30 डिग्री को अगर लेंगे, थीटा इसको अगर कहते हैं 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये क्या होना चाहिए? लंब। हाँ या ना? ये हम लोग पिछले वाला चैप्टर में देख चुके हैं कि लंब कौन होता है? थीटा का सामने वाला, सोझे वाला। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। यानी ये क्या हो गया? P। ये P है, इंग्लिश मीडियम में देखिए परपेंडिकुलर। और ये क्या है? 90। तो 90 के सामने वाला होता है कर्ण, तो ये होता है कर्ण, यानी ये H है, ये H है। उसी तरह से मित्रों अगर जब ये लंब ये कर्ण, तो ये हो गया आधार। ये क्या हो गया? आधार। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, AD कहाँ दिया हुआ है? AD नहीं दिया हुआ है, तो AD निकाल लेंगे। जब लंब कर्ण दिया हुआ है तो AD निकाल लेंगे। मेरे को क्या है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, AD निकाल सकते हैं। AD बराबर क्या लिखेंगे? AC² माइनस CD²। AC देखिए तो AC है 2a पर स्क्वायर, माइनस CD कितना है? CD A है, a पे स्क्वायर। अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 4a² माइनस a², रूट 4 में से गया 3 पे a², यानी ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो √3a। ये आ गया √3a। ये कितना आ गया मेरा? ये मेरा आ गया √3a, √3a। ये मेरा आ गया √3a। अब ये √3a आ गया तो हमें जो निकालना है हम वो निकाल के दिखाएंगे। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से √3a आया, कैसे निकाले। कर्ण, लंब और आधार के फार्मूला हम लोग लगा के यहाँ पर √3a निकाल चुके हैं। अब मित्रों अब हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अब कैसे निकालेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे साइन हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं? लंब बाई कर्ण। ये पढ़े कि नहीं पढ़े हैं बोलिए? यानी लंब बाई कर्ण, यानी इसको P बाई क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। लेकिन थीटा यहाँ कौन ले रहे हैं हम? 30। कौन ले रहे हैं? 30। तो यहाँ थीटा को हम क्या ले रहे हैं? 30। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बाई कर्ण। अब ध्यान से देखिए, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये लंब, तो लंब कितना है? A। कर्ण, कर्ण कौन है? ये कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं है, तो ये कर्ण है 2a।
ए से कट गया, कौन बचा 1/2। ये मैजिक है, मैजिक। 37 का मान 1/2 होता है। अब आइए cos 30, अगर cos 30 देखिएगा तो ये होता है आधार बाई कर्न, आधार बाई कर्न यानी बेस बाई हाइट, हाइपोटेनस। अब यहाँ देखेंगे तो आधार, आधार कितना, ये लंब है तो ये क्या है, ये आधार है। आधार कितना है √3a, √3a। कर्ण कितना है, कर्ण है 2a, a से 1 कट गया, ये बचा √3/2। कितना सिंपल से निकाल रहे हैं मान हम लोग। उसी प्रकार आप और भी निकाल सकते हैं, tan थीटा भी निकाल सकते हैं। tan 30 बराबर, tan 30 देखिएगा तो ये होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार होता है, यानी लंब कितना p, आधार कितना b। आप ध्यान से अपने देख लीजिए, लंब a, लंब कितना है, लंब है a, आधार कितना है, आधार देखिए √3a, √3a, a से कट गया आया 1/√3। बहुत अच्छा, ये इसका फार्मूला होता है tan 30 का। उसी प्रकार आप cot भी निकाल सकते हैं, cot 30। तो cot 30 का भी फार्मूला होता है आधार बाई लंब, क्या होता है, आधार बाई लंब यानी बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है √3 है, परपेंडिकुलर कितना है a से 1 कट गया, कौन बचा √3। उसी तरह से आप सेक भी निकाल सकते हैं, सेक 30 ये होता है कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार यानी हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस कितना है 2a, बेस कितना है √3 है, a से 1 कट गया, कौन बचा 2/√3, 2/√3। इतना क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, क्योंकि इसे हम इरेज करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मित्रों। अब इसके बाद हम इसे हटाते हैं और अब 60 का मान निकालते हैं, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का अनुपात हम लोग निकालते हैं। तो 60 डिग्री का अनुपात हम लोग देखेंगे, 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, जो फालतू उसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, रब कर देते हैं, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ये 30 फालतू है, इसको हटाते हैं। अब 30 का काम क्या है, 30 हम लोग काम कर चुके हैं, यह हटाते हैं। और चाहे तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, हमको 60 ही लेना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला एक मिटार दे, 60 यहाँ पर है, या तो ये वाला मिटार दे, या ये मिटार दे, जो भी मिटार, या नहीं भी मिटारिए, ये आपका मन है, हम मिटार देते हैं। मेरा मन कर रहा मिटार दे, मैं मिटार देता है, मैं मिटार दिया, हटाइए। अब इससे अच्छा, ये अच्छा बन गया फिगर, देखने में भी लग रहा है कि हाँ। अब इसमें सिर्फ एक ही एंगल है, सिर्फ कितना एंगल है, सिर्फ इसमें एक ही एंगल है। एक ही एंगल कितना है 60, बस 60। अब 60 को निकालना है मेरे को, 60 डिग्री का अनुपात। अब 60 डिग्री का अनुपात हमको निकालना है। तो 60 ये है, तो इसके सामने वाला ये इसके सामने वाला ये क्या होगा, अब ये आधार नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी ये हो जाएगा p। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, यानी ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आधार। अब देखिए सामने वाला क्या होता है, सामने वाला लंब, ये तो कर्ण फिक्स है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। तो ये तो बात समझ में आ गया। उसी प्रकार हम लोग निकालते हैं sin 60 का। किसका मान निकालेंगे, sin 60। तो लिखते हैं लंब बाई क्या होता है, कर्ण, लंब बाई कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है, सर परपेंडिकुलर है √3 है, हाइपोटेनस कितना है 2a, कट गया ये से, यह गया √3/2। गजब, गजब है मैजिक। अब आइए cos 60, cos 60 का मान निकालें तो आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस हो गया। तो बाबू आधार बाई कर्ण, आधार कितना है a, कर्ण कितना है 2a, a से कट गया, ये आ गया 1/2। उसी तरह से tan का निकाल सकते हैं, tan 60, tan 60 का मान होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए, √3a, बेस कितना है a से कट गया, कौन बचा √3। उसी तरह से आप कॉट भी निकाल सकते हैं, cot 60 बराबर ये होता आधार बाई लंब,
आधार बाई लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आधार कितना है, आधार है ए, परपेंडिकुलर कितना है √3a, ए से कट गया 1, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, 1/√3। उसी तरह से सेक भी निकाल सकते हैं आप, सेक 60, कौसेक भी निकाल सकते हैं, कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई आधार, क्या होता है कर्ण बाई आधार, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना है वो देख लीजिए, हाइपोटेनस मेरा दिया हुआ है कितना 2a, बेस का दिया हुआ a, कट गया कितना है 2। इस तरह से हमने 30 और 60 का अनुपात आपके सामने रख दिया, निकाल दिया है मित्रों। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं मित्रों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग 45 डिग्री का देखते हैं अनुपात। पैंतालीस डिग्री का अनुपात निकालने के लिए हमें 45 डिग्री का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अनुपात पर लिख लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना होगा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी इंग्लिश में इसको बोले आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा। अब कैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना होगा, मतलब ये है बाबू कि हमें एक समकोण त्रिभुज तो लेना है, बात एकदम क्लियर है। ये समकोण त्रिभुज मेरे सामने दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज तो मेरे को लेना है, लेकिन साथ में वो समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो और दो एंगल भी बराबर हो। तो मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये 90 है, तो इसको ले लेते हैं 45। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45, तभी तो 45 90 90 180 होगा। तो ये 45, ये भी 45, ये कितना 90 डिग्री। तो अगर हमें ये भुजा ए दिया हुआ है तो ये भी भुजा ये होना चाहिए, बराबर है ना। तो नाम ले लेते हैं ए बी सी, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये ए एक भुजा दोनों भुजा बराबर, समद्विबाहु भी है और साथ में 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज भी है बाबू। ये ए है, ये ए है। अगर ये 45 देखो, ये लंब, ये आधार, तो कर्ण है, कर्ण दिया हुआ नहीं है, तो कर्ण निकालने के सर ए सी निकालने में कितना देर लगता है, ए सी √AB² प्लस BC², बोलिए हाँ या ना। तो AB² है ए पर स्क्वायर, BC भी ए है, दोनों हो गया 1 1 2a², स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा, यानी कि √2a। ये कितना माना गया √2a, √2a। ये क्या है, ए है, ए और बड़ा लिख दे, क्या और बड़ा लिख देते हैं ए, ये ए है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे कैसे निकाल सकते हैं अनुपात, तो तुम आराम से देखिए ट्रायगोनोमेट्रिक अनुपात किस तरह से निकालेंगे हम लोग। बहुत ईजी है, आप लोग समझ गए होंगे। किसी एक 45 का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे या इसका यूज़ करेंगे, किसी एक का, तब सीधा इसका यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ कर लेते हैं, ये वाला एंगल का। ये 45 है, तो ये सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा, बोलिए हाँ या ना, लंब होगा, यानी पी होगा। आइए क्या, ये तो कर्ण है, फिक्स है, 90 है, 90 के सामने ये कर्ण है, ये फिक्स रहेगा, ये कर्ण है यानी हाइपोटेनस है ये। और ये क्या होगा, ये है आधार, ये क्या होगा आधार, यानी ये क्या है बेस, ये आधार है, ये बेस रहेगा, बोलिए हाँ ना। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। यह है साइन 45 डिग्री, तो लिखेंगे लंब बाई क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण ही होता है, लंब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, आप देखिए परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस कितना है √2a है, ए से कट गया, क्या बचा 1/√2। उसी प्रकार आप देखिएगा cos 45, क्या लिखेंगे cos 45, यह है आधार बटा कर्ण, आधार बाई क्या है कर्ण है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है, बेस भी ए है, हाइपोटेनस कितना है √2a है,
ए से कट गया 1/√2। उसी तरह tan 45 हम निकालेंगे तो ये आएगा लंब बाई आधार, लंब का मतलब p/b। तो p कितना है आप बोलिए? जैसे p है a, आधार भी है a, कट गया कितना आ गया 1। उसी प्रकार cot 45 यह है आधार बटा लंब, यानी आधार क्या है? आधार बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है a, परपेंडिकुलर कितना है a, कट गया 1। उसी तरह से सेक 45 यह कर्ण बटा आधार हाइपोटेनस बाई बेस, यानी हाइपोटेनस कितना है √2a और बेस भी a है, a से कट गया यानी √2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल जाए। कौशिक का भी आप निकाल सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का इतना बात तो क्लियर हो चुका है कि अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। तो अब हम लोग इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट कैसे बनता है। साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 होता है और इसका मान कितना होता है 1 होता है। कौन से लिख लेंगे, tan लिख लो, cot लिख लो, sec लिख लो, cosec लिख लो। अब इस प्रकार साइन का हमने लिख दिया तो कौशिक आपको याद नहीं करना, साइन याद हो गया, कौशिक याद हो गया। कैसे? ये सीधा उल्टा लिख दीजिए इसका, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 हो गया। एक याद हुआ, दूसरा आप रुपये बोनस आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार tan 0 के 0, 30 को होता है 1/√3, 45 है 1, 60 है √3, 90 है इन्फिनिटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनिटी, ये होता है। अब tan याद हो गया, कॉट याद नहीं करना, इसका उल्टा लिख दीजिए, इन्फिनिटी √3, 1/√3, 0। सेक 0 का मान ये होता है 1, 2/√3, √2, 2, ये होता है इन्फिनिटी। सेक याद है, कौशिक सीधा लिख दीजिए उल्टा, इसका उल्टा 2, √2, 2/√3, 1। ये हो गया आपका चार्ट। आप चाहेंगे तो एक और चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, कुछ और भी पूछ देता है जो आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे ये
11th का चैप्टर है रेडियन में भी मान दे देता है, 0 को 0 होता है, ये 1 ये पाई बाई क्या होता है 6, ये होता है पाई बाई 4, ये होता है पाई बाई 3, ये होता है पाई बाई 2, ये भी मान दे देता है कभी कदार। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसे रब करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले अपने मन से देते हैं। एक क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री। अब इसका मान तक से ये क्या है, क्वेश्चन है, इधर बन जाएगा। लेकिन इसका मान तो हम लोग को मालूम है √3 कितना है 2, ठीक। लेकिन अगर वही ये लिख के दे साइन स्क्वायर 60, तो इसको आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को कैसे, √3 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 तो जानते हैं, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा हुआ था, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर का होने का मतलब ये 2 बार √3/2 गुने √3/2, 2 बार लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कटेगा तो नहीं, कट नहीं रहा, तो ऊपर गुना होता है और नीचे गुना होता है। तो √3 गुने √3, दोनों रूट ही में है, तो दोनों रूट में है, √3 गुने √3, अब बड़ा 2 दूना 4। रूट कहता है क्या कि जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाइए, तो जोड़ा लग गया बाहर आ गया, अब बटा 4, ये हो गया क्या आपका आंसर। इसी तरह से कि वो पूछ दे साइन क्यूब 60, तो अब क्या करना है आपको, तो लिखेंगे सर साइन 60 का मान कितना है √3/2, कितना बार है 3 बार है, तो यहाँ पावर कर देंगे 3, यानी कितना बार इसको लिखना है हमको 3 बार लिखना है। तो लिखेंगे √3/2 गुने √3/2 गुने √3/2। तो हम इसको लिखेंगे, कटेगा तो नहीं, तो ऊपर गुना करेंगे, √3 गुने √3 गुने √3, तो तीनों रूट ही में है, तो √3 गुने √3 गुने √3, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो क्या होगा, यहाँ जोड़ा लग गया, तो जोड़ा वाला तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही रह जाएगा ना, तो ये अंदर ही रह गया, रूट का अंदर ही, अब बटा क्या आ गया 8। इस तरह से क्या कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन अप्रोच हम लोग कर सकते हैं। इतना बात शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिखे हैं, उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, हम क्या करेंगे, साइन 60 ये होता है √3/2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लगेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 60 इसका मान होता है 1/2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लगेंगे स्क्वायर। अब बताइए, हम ये बात याद रखिएगा, ये प्लस है, तो एक बात याद रखिएगा, प्लस और माइनस जहाँ नजर आ जाए इसको आपको बॉर्डर मानना है। बॉर्डर मतलब समझते हैं ना, दूसरा हमारा देश इधर, बॉर्डर के बाद दूसरा देश, या हमारा राज्य इधर, बॉर्डर के बाद दूसरा राज्य। तो बॉर्डर में तो होता है रोकने वाला, इस तरफ और इस तरफ के रोकने वाला, उसी को बॉर्डर को बोलते हैं। तो ये है बॉर्डर। बॉर्डर आप देखेंगे तो इधर वाला अलग है या इधर वाला अलग, दोनों अलग अलग, क्योंकि बॉर्डर के इस तरफ वाला अलग है, बॉर्डर के उस तरफ वाला, वो दोनों अलग है। तो ये जब अलग है तो ये 2 बार लिखेंगे, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे इधर पहले, √3/2 गुने √3/2, ये इधर वाला क्या हो गया। अब प्लस मैंने बॉर्डर लगे, अब उधर वाला देखते हैं, इसको भी 2 बार लिखना है, तो 2 बार इसको भी लिख देंगे। लिख दिया मित्रों। अब क्या करना है, बॉर्डर की इधर वाला देखे, तो बॉर्डर की इधर वाला पूरा है कि नहीं, ये पूरा बॉर्डर की तरफ वाला है, ये पूरा बॉर्डर की इस तरफ वाला है, और वो बॉर्डर के उस तरफ वाला है। तो बॉर्डर की इस तरफ वाला पहले देख लेते हैं हम, तो √3 गुने √3, क्योंकि वहाँ तो बॉर्डर है, तो √3 गुने √3, बस यहाँ तक रुक गया ही, √3 गुने √3, तो ये दोनों रूट ही में है, तो √3 गुने √3। अब आई नीचे गुना, तो 2 दूना 4, और ये क्या हो गया प्लस। अब इधर बॉर्डर को उधर, तो इधर वाला सब अपन है, तो बॉर्डर को उस तरफ वाला वो सब अपना है, तो एक आयम, एक ऊपर गुना, यानी 2 दूना 4। अब क्या देखेंगे, यहाँ जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा लग गया तो कहाँ गया बाहर, बढ़ गया तो लिखेंगे 4, अब प्लस ये क्या है 1/4। अगर ध्यान से आप देखें तो ये भी बट्टा और ये भी बट्टा, ये बॉर्डर यानी प्लस, तो ये प्लस आ गया, बट्टा बट्टा प्लस, बट्टा बट्टा जोड़, बट्टा के जोड़, तो बट्टा के जोड़ 4 4
का एलसीएम 4 आएगा। 4 से 4 कट गया, कौन बचा 3, और 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो एक इकाई में एक, ये हो गया कितना 4/4, इनके बार में कटेगा तो एक बार में, यानी कितना गया आंसर 1। इस तरह से क्वेश्चन को हमको अप्रोच करना है। एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, 10 स्क्वायर 60 बाई कॉट स्क्वायर 60। अब हमने एक क्वेश्चन ये लिया, स्क्वायर का बटा में भी आ सकता है। तो 10 60 का मान होता है √3, इस पर स्क्वायर है तो इस पर लगा दिया हमने स्क्वायर, बटा कॉट 60 का मान होता है 1/√3, इस पर स्क्वायर है तो हमने इस पर लगा दिया स्क्वायर, है या ना। अब यहाँ हम देखते हैं तो ये स्क्वायर मतलब ये क्या बार है, 2 बार है, तो √3 गुने √3। उसी तरह से यहाँ 2 बार, कितना बार है 2 बार, तो 1/√3 गुने 1/√3। अगर हम अब ध्यान से देखें तो यहाँ √3 गुने √3 मैंने दोनों रूट ही में है, तो दोनों रूट में है तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। उसी तरह से ये जो बटा है, ये बटा क्वेश्चन से आ रहा है, ये क्वेश्चन से आ रहा है, मेन बटा है, ठीक, एक छोड़ क्वेश्चन से आ रहा है। अब यहाँ देखिए ऊपर ऊपर गुना तो 1 इकाई में 1 बटा √3 नीचे नीचे गुना तो √3 तो दोनों रूट ही में है तो 3 गुने 3। अब क्या करेंगे, अब अगर देखिएगा तो ये तो जोड़ा लग गया, ये जोड़ा तो जोड़ा लगा तो ये तो आ गया बाहर आ गया, ये हो गया बटा, ये बटा हो गया। अब यहाँ लिखते हैं 1 बटा ये √3 यह गया 3। अब आपको जैसा मालूम हो या नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए अगर मालूम हो तो बहुत अच्छा है, नहीं मालूम तो और अच्छा। तो ये देखिए ये बटा है, ये क्वेश्चन का बटा था, क्वेश्चन का बटा को हमने लाल रंग से दिखा दिया, क्वेश्चन का बटा ये वाला क्वेश्चन का बटा है। तो क्वेश्चन का बटा के अगर नीचे में बटा आ जाए, क्वेश्चन का बटा के अगर नीचे में बटा आ जाए तो इसका सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, यानी ये 3 कहाँ चला गया, 3 पहले से ऊपर, ये 3 चल जाएगा ऊपर बगल में, यानी गुने 3, ये 3 यहाँ पर आ गया। अब बटा में कौन बचा 1, यह गया 3 3 9, अब आई 1। अब 1 से 9 में तो भागा होगा नहीं, या 1 से 9 में भागा होगा 9 बार में, तो 9 में आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन को हमें क्या करना है, अप्रोच करना है। अब ये वीडियो यहाँ तक छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला पार्ट 4 में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इस थ्योरी पर लेकर हम लोग आएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अगला पार्ट में आएगा मित्रों। जय हिंद,